विशाखा में बात करनी होगी। जो रूम में छोड़ के चला गया और मैं फौरन यहाँ आ गई। विशाखा, विशाखा, रो क्यों रही हो? विशाखा बताओ ना, बात क्या है? मेरी आंखों में देखकर मुझे बोलो, सच क्या है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम चुप क्यों? बताओ बात क्या है, हुआ क्या है, क्या किया उसने तुम्हारे साथ? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मतलब? क्यों किया तुमने? जो कुछ भी किया अपनी दोस्त के लिए किया, अपनी नागरानी के लिए। अरे कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? उस हुक्म ने क्या किया? तुम ऐसा तुम चुप क्यों? मुझे कुछ बताओ। वो हुक्म तो बेला के पीछे पड़ा हुआ। सॉरी विक्रांत, मुझे माफ कर दो। क्यों 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 माफ करूं? ऐसी क्या गलती करती? क्योंकि गलती वाली बात ही है तो मैं माफ क्यों करूं? वो हुक्म बेला के पीछे पड़ा हुआ था ना। तुम सॉरी, तेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विशाखा बोला ऐसा नहीं हुआ है। उस हुक्म ने तुम्हारे साथ कुछ उस हुक्म ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मुझे बताओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं विक्रांत, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? विशाखा पे नाराज क्यों हो रहे हो? विशाखा की क्या गलती है? तुम भी जानते हो उस हुक्म से जीतना आसान है क्या? कितना खतरनाक है वो, कितना ताकतवर है। तुम इस तरह विशाखा से मुंह नहीं फेर सकते हो। It's okay, बेला। सच जानने के बाद विक्रांत को जिसका साथ देना है दे। लेकिन विक्रांत, मैंने जो कुछ भी किया मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं वहां नहीं होती तो मेरी जगह वहां बेला होती, और जो मेरे साथ हुआ वो ऐसा कैसे होने दे सकती थी? पर तुम वहां से भागी क्यों नहीं? उठ के भाग जाना चाहिए था ना विशाखा। नहीं बेला, शायद ही मेरे पापा की सजा थी बेला। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत, तुम्हें दोस्ती में दगा दिया। शायद यही भगवान का तरीका था मुझे सजा देने का। इस शैतान क्या? नहीं विशाखा, नहीं। भगवान किसी को भी हक नहीं है तुम्हारे साथ ये सब करने का। और अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया भी है तो तुम्हें उसकी सजा मिल चुकी है। मैंने दी है तुम्हें सजा, तुम उस चीज का प्रायश्चित कर चुकी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए था तुम्हारे साथ। ये एक दोस्त की नजर कहती है, लेकिन शायद भगवान ये सब नहीं देख सकते, इसलिए मुझे ये सजा मिली। और मैं शायद इसी के लायक हूँ बेला। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया तो मुझे ये सजा मिली। और विक्रांत, अगर तुम चाहो तो मुझसे नफरत कर सकते हो। तुमसे नफरत क्यों करेगा? ये तुम्हारी क्या गलती है विशाखा? विक्रांत, तुम समझ सकते हो ना उस वक्त क्या हालात थे, क्या बीती होगी विशाखा पे। पागल हो तुम? हाँ, पागल हो? क्यों करूंगा मैं तुमसे नफरत? मैं मर जाऊंगा तब कहूंगी तक नहीं उठाऊंगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, ये बात जानती हो ना तुम? जो कुछ हुआ है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं क्यों तुम्हें दोष दूंगा? मैं ना ही कभी तुम्हें गुनहगार समझूंगा और ना ही अब मैं तुम्हें गुनहगार मान रहा हूँ। मेरी बात सुनो। तुमने मुझे कहा था ना कि प्यार जैसा भी हो वैसे अपनाना चाहिए। तो मैं पागल हूँ जो अपनी बीवी क्या तो मार खाऊंगा। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विशाखा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। लेकिन मैं एक बात की कसम खाता हूँ विशाखा, उस हुक्म को ना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जान से मार दूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं उसने जो तुम्हारे साथ किया ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जान से मार डालूंगा। नहीं विक्रांत। अरे क्या नहीं? तू थी ना वहाँ, तूने देखा ना मेरी विशाखा के साथ उसने क्या किया। ठीक हूँ माहिर जी, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। एक बात कान खोलकर सब लोग सुनना, जब तक मैं उस हुक्म को जान से नहीं मार दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं उसे जान नहीं मार दूंगा। वो जिंदा नहीं रहेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है चलो। Stop it both of you! क्या कर रहे हो तुम दोनों? पागल हो गए हो? क्या चाहती हो तुम? जो उसने किया उसके बाद ही वो जिंदा बचा रहे। छोड़ दो उसको। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं उसे सबसे पहले मरते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन एक बात मत भूलिए कि अघोरी बाबा ने क्या कहा। वो लोग कोई आम लोग नहीं है। आपको पता भी है वो कहां से आए, उनकी शक्तियां कितनी ज्यादा हैं। वो इतनी आसानी से नहीं मर सकते। उन्हें यूं ही नहीं मारा जा सकता। उन्हें मारने के लिए हमें ठोस प्लान चाहिए। गुंजाइश नहीं होगी बेला। इसका भाई माहिर तुम्हारा भाई ऋत्विक है ना, वो मदद करेगा ना, वो मदद करेगा हमारी। देखो
शांत हो जाओ। ये बात हमें चाहे जितनी बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि विशाखा की कोख में उसका पाप है। विशाखा उसके बच्चे की मां बनने वाली है और इस वक्त हमें कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे विशाखा का ये इतना बड़ा बलिदान खराब जाए, बेकार जाए। तो तुम क्या चाहती हो कि उसके बाप को मैं खुद अपने हाथों से जाकर उसके बाप को दे दूं? ये लो। ऐसा नहीं चाहती हूँ विक्रांत, लेकिन हमें सोच समझ के कदम उठाना होगा। अगर आज तुमने उस हुक्म को मार दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस अंधका से कैसे निपटना है? वो अंधका, वो बच्चा जिसके बारे में खुद हुक्म कहता है कि वो उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। इस बच्चे के जितना ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं होगा। कैसे पता चलेगा क्या क्या कर सकता है ये बच्चा? देखो, मैं तुम्हारी हालत समझती हूँ विक्रांत। मैं भी हुक्म को एक बहुत बुरी मौत देना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि हम जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा लें। विक्रांत, बेला बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। उस शैतान का अंश मेरे पेट में पल रहा है। पता नहीं वो क्या रूप लेगा, उसकी क्या कमजोरी होगी, क्या ताकत होगी, कैसे मारेगा, कैसे मरेगा, हमें कुछ नहीं पता। और क्या पता उसने कुछ जादू किया और इस बच्चे की जान उसकी जान से जुड़ी हो। कहीं ऐसा हुआ कि तुम हुक्म को मारने जाओ और उसके साथ ये बच्चा मर जाए और उसके साथ मुझे अगर कुछ... नहीं विशाखा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। अगर मैं हुक्म की तरह शैतान बन गई तो मुझसे नफरत तो नहीं करोगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं विशाखा, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। चाहे तुम शैतानी बन जाओ तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम सही कह रहे हो विक्रांत, तुम विश का सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाने देंगे। वो इसमें हम सब साथ हैं। उस हुक्म और अंधका को मारने के मिशन में हम एक साथ हैं। मैं बाप बनने वाला हूं, मुझे मुबारकबाद दो। लेकिन इसने हमें बंदी क्यों बना रखा है? क्योंकि सुमित्रा ने ऐसा कहा है और तुम तो अपनी बहना का हर कहना मानती हो, है ना? और तुम अपनी मां का कहा ना मानो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुक्म। बस हमें क्या करना है ये आगे आप बोलिए क्या? मैं चाहता हूं कि तुम नागरानी की नौकरी करो, उसे खुश रखो, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करो, उसे खिलाओ पिलाओ जब तक मेरा बेटा अंधका इस दुनिया में नहीं आता। जब तक मेरी वो इच्छा पूरी नहीं होती, तुम नागरानी की हर इच्छा पूरी करो, समझे? मेरा बेटा आने वाला है, मेरा शैतानी बेटा, मेरा अंधका। मैं समझ सकता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन खुद को टॉर्चर मत करो ये सब कुछ सोच के। तुम बस ये सोचो कि अगर विशाखा तुम्हारी जगह ना लेती तो क्या होता, कितना गलत हो सकता था, अंधका कितना पावरफुल हो जाता। अंधका अब पावरफुल नहीं है ये भी तो नहीं कहा जा सकता ना। है बिला, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि अब जो हो चुका ना ठीक है ना, अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमें हुक्म का क्या करना है। हमें बस इसी बात पे फोकस करना चाहिए, ये हुक्म, ये अंधका, इन सबको कैसे खत्म करना है, और कुछ नहीं सोचना चाहिए। लेकिन कुछ और भी है बिला। मतलब? देयर इज समथिंग जो तुम्हारे दिमाग में जो तुम मुझे नहीं बता रही हो, जिसकी वजह से तुम परेशान हो। You're right. इनफैक्ट उसमें सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ बिला, बोलो ना। माहिर जी, बहुत दिनों से ये बात मेरे दिमाग में थी। इतना वक्त हो गया है माहिर जी, और मैंने एक चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खाई है। सुबह सुबह इतनी टेंशन है माहिर जी, मुझे अपने दिमाग को ठंडा रखना है। लेके आता हूँ मैडम। और क्या लेंगी साथ में, फ्राइज वगैरह कुछ और लाऊं? आई डोंट माइंड, थोड़ी एक्स्ट्रा लेके आना, नहीं तो आप मेरे से चुरा के खाते हैं। मैं शेयर नहीं करूंगी। अच्छा जी,
आई लव यू। आप क्यों इतने अच्छे हैं? मेरी हर बात क्यों मान जाते हैं आप? जिससे कि तुम भी मेरी सारी बातें मान जाओ इस पहली रात को। हाँ, ये ग्लोइंग। आई नो, एक्साइटमेंट में। मेरी बात सुन के। चॉकलेट आइसक्रीम की एक्साइटमेंट है, जाके लेके आइए। हाँ ला रहा हूँ। अरे धक्का क्यों मार रही हो? आई एम सॉरी माहिर जी, एक बात है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ, पर वो छुपानी पड़ेगी मुझे। आई होप मैं आपको जल्द से जल्द वो भी बता दूँ। आई लव यू। अरे रो, क्या कर रही हो? इसे पकड़ो, संभालो संभालो इसे। वो कह रही है कि वो ठीक है, तो तुम क्यों उसे पकड़ के रखे? छोड़ो ना। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैं इसके चक्कर में कर? अरे बिल्कुल चक्कर आ रहे इसे। इसका मतलब ये कि माँ बनने वाली हुकुम के बच्चे। मैं ठीक हूँ, प्लीज छोड़िए मुझे। खबा रानी, ये सब कुछ ना मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए कर रही हूँ, यानी कि हुकुम के बच्चे, अंधका के लिए। अब एक काम करो रो, इसे कमरे में ले जाओ। जाओ जाओ चलो आराम से। हेलो, हाँ हाँ आ जाइए, आप ही का इंतजार कर रही हूँ। आइए। तुम किससे बात कर रही हो? अपने हॉट डेट से। मुझसे कब मिलवाओगी? रो, तुम हर चीज को कितनी सीरियसली लेती हो? डॉक्टर से बात कर रही हूँ। वो लोग डॉक्टर को बुला रहे हैं। उसे तो तुम्हारी नब्ज चेक करते ही पता चल जाएगा कि तुम माँ नहीं बन रही हो। अब हम क्या करें?